चिल्ड्रन, हम लोग ने टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज कर लिया था। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, कि वॉल्केनोज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन दी अर्थ। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज फॉर्म अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन। अब जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो एक सर्कुलर बेल्ट टाइप बनाते हैं पैसिफिक ओशन के अराउंड। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसी वजह से इसको बुलाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बुलाते हैं? बिकॉज most of the world's active volcanoes form a circular belt around the Pacific Ocean, and this belt is known as Pacific Ring of Fire. This ring coincides with the edge of the lithospheric plates. Lithospheric plates कौन सी होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। So at the edge of tectonic plate ये रिंग कॉन्साइड करती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये तो होगी एक बेल्ट के बारे में बात। अब आते हैं हम दूसरी बेल्ट पे। द सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनो इज़ फाउंड अराउंड द मेडिटेरियन सी एंड इज़ कॉल्ड द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। अब सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज कहाँ पाई जाती है? अलोंग द मेडिटेरियन सी, और इसी वजह से उसको बुलाते हैं मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी के अलोंग पाई जाती है। उसको क्या बुलाते हैं? मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। दिस बेल्ट हैज़ मोस्टली डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, और उसमें कौन से वॉल्केनोज थे? उसमें से मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज थे। और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में कौन से वॉल्केनोज हैं? डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। सो इफ़ आई आस्क अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक बेल्ट्स, तो फर्स्ट पॉइंट होएगा कि वो कहाँ पे पाई जाती हैं। द बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज इज़ फाउंड अलोंग दिस। पहला तो सबसे पहले नेम होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? नेम। दैट इज़ कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, दिस इज़ कॉल्ड द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। सेकेंड पॉइंट कि वो कहाँ पे पाई जाती हैं, इसी वजह से जिसका उनका नाम पड़ा है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको पता है इसका, और इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या होगा? The second belt of volcanoes is found along the Mediterranean Sea. Okay, this belt of volcanoes is found along the Mediterranean Sea. और उसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा? उसका सेकेंड पॉइंट होगा कि इट इज़ फाउंड along the Pacific Ocean. Okay, the third part will be थर्ड पॉइंट कि उसमें मोस्टली एक्टिव वॉल्केनोज हैं, और इस बेल्ट में मोस्टली डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं। Fujiyama in Japan is one of the most beautiful volcanic mountains. तो वर्ल्ड का ब्यूटीफुल वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ पे है? कौन सा है? फूजियामा। कहाँ पे? जापान में। The Deccan Plateau of India was probably formed due to fissure eruption. अब फिशर क्या था? एक लॉन्ग क्रैक जो आ जाता है, और वहाँ से जब इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, उसको फिशर बोला जाता है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, वो भी प्रॉबेबली फिशर इरप्शन से ही बना था, मतलब वो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बना था। नाउ कमिंग टू अर्थक्वेक्स, द सडन माइल्ड और वायलेंट शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक किसी को बुलाते हैं? या तो बहुत सडन हो, माइल्ड बहुत कम हो, या बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो। वो शेकिंग ऑफ अर्थ उसको बुलाते हैं एक अर्थक्वेक। इट इज़ जनरली अकम्पेन्ड बाय अ रम्बलिंग साउंड एंड ट्रेमर्स। बहुत रम्बलिंग साउंड आती है, और ट्रेमर्स मतलब शेक होता है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो मेजर कॉज अर्थक्वेक का क्या है? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या बुलाते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। Sometimes the eruption of a volcano also shakes the ground in the nearby areas and causes an earthquake. तो कई बार वॉल्केनिक इरप्शन की भी वजह से अर्थक्वेक आते हैं इन देयर नियरबाई एरियाज। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। तो जहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उस प्लेस को क्या बुलाते हैं? फोकस।
The point on the earth's surface which is vertically above the focus is called the epicenter. तो सपोज यहाँ पे फोकस है, तो इधर इस पॉइंट को बुलाया जाएगा एपीसेंटर. ओके, जस्ट अबव द फोकस, vertically above the focus. Okay, so the point on the earth's surface which is vertically above the focus is called the epicenter. The vibrations of an earthquake spread out as a concentric wave from the focus. अब सपोज यहाँ पे आया है, ओके, अर्थक्वेक यहाँ पे ओरिजिन है, तो इट विल ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्लोज्ड सर्कल्स, ऐसे 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 अर्थक्वेक बढ़ता जाता है. ओके, सो ऐसी उसकी वाइब्रेशंस स्प्रेड होती है कंसेंट्रिक वेव्स के फॉर्म में. और जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मैक्सिमम होती है फोकस के ऊपर, सॉरी, नियर द एपीसेंटर. ओके, now coming to types of earthquake waves, we will just do the names. Types of earthquake waves होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है सरफेस वेव्स. ओके, बाकी वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो. बट मेरे को ये पता होना चाहिए कि अब आपको earthquakes में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू आर फ्री टू आस्क. ओके.